So hey homies, welcome back to another novel explanation of Renegade Immortal and I hope कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो? नहीं मतलब तुम्हें अपनी जर्नी को स्पॉइल करना है? हाँ, ऐसे बीच बीच से छोड़ छोड़ के देखनी है? पहले जाओ और जाके प्रीवियस पार्ट देखो, तब जाके तुम्हें यहाँ पे कुछ समझ आएगा, वरना तुम यहाँ कॉमेंट में पूछते फिरोगे कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, और कुछ नहीं मिला तो तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन पे सारा ठीकरा फोड़ना है। वेल जोक्स अपार्ट, जाके देख लो यार। लेकिन अगर तुमने देख लिया है तो क्या बात है, चलो फिर आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। So homies, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पे अपना वांग लिन पहुंच जाता है क्लाउड सी स्टार सिस्टम में, और यहाँ पे आते साथ ही वांग लिन को मून कॉन्टिनेंट के पास एक जगह मिलती है जहाँ पे जाकर वांग लिन को यहाँ पे निर्वाणा वॉइड पिल की रेसिपी मिलती है जो कि इसके लिए काफी ज्यादा काम आने वाली है। लेकिन इसके चलते यहाँ पे इसका सामना क्लियर फ्लावर सेक्ट के एक एल्डर से हो जाता है और यहाँ वांग लिन जो तहलका मचा देता है ना, लिटरली उसे वो अपनी ओरिजिनल सोल को डिस्ट्रक्ट करने की कगार पे ले जाता है। और ये बंदा निर्वाणा क्लेंजर के लेट स्टेज पे था। और रही बात इसके साथियों की तो वांग लिन ने तो आते साथ ही इन सबको कब का निपटा दिया था। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वांग लिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर उस बंदे की तरफ फुल किलिंग इंटेंट के साथ देख रहा था। इस दौरान यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन था ये सबसे पहले अपनी ओरिजिनल सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाता है, लेकिन तब तक वांग लिन के ये जो सी ऑफ फ्लेम्स थे ये चारों ओर से इसे घेर लेते हैं। इस दौरान यहाँ पे ये बंदा अपने दांतों को पीसना शुरू कर देता है और फिर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की बजाय ये क्या करता है, ये अपने ट्रेजर्स को यहाँ पे डिस्ट्रक्ट करते हुए आगे की तरफ तेजी से चार्ज करता है, क्योंकि इसका इरादा ये था कि शायद ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की धमकी देकर वांग लिन को रोक सकता है। लेकिन वांग लिन ठहरा सन की इंसान, उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ ये बंदा फुल स्पीड के साथ भाग तो रहा था, वहीं दूसरी तरफ वांग लिन भी अब काफी ज्यादा वीक हो चुका है, तो वो ऑल सीर की सोल को अपने साथ मर्ज होने का ऑर्डर देता है ताकि वो उसके अटैक को यूज कर पाए। और बिल्कुल कुछ देर के लिए वो ऑल सीर का वो जो येलो रॉब वाला फॉर्म था उसको वो यूज करता है और अब वो वांग लिन बिल्कुल ऑल सीर की ऑरा में लिपट जाता है। और उनका जो सबसे फेमस अटैक है जिसके जरिए से ऑल सीर ने वांग लिन पे भी अटैक किया था, यानी कि हेवनली फेट फिंगर, वांग लिन इसका यूज करता है। और ये अटैक इतना तगड़ा वाला था कि यहाँ पर उसकी ओरिजिन सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। वांग लिन ऐसा बंदा है कि भाई सीन क्रिएट करने के बाद ये वहाँ पे रुकता ही नहीं, पल भर में ही वो यहाँ से पूरी तरीके से डिसअपीयर होके सीधा उसी कॉन्टिनेंट के पास पहुंच जाता है। अब यहाँ पे मास्टर शीक यानी कि जिसके पास से वांग लिन को वो जेड और वो जो पिल की रेसिपी थी मिली थी वो, और इस ओल्ड मैन जिसका नाम बहुत ही ज्यादा अजीब है और मैं लेना नहीं चाहती, बस इसका चैप्टर खत्म हो गया तो अब इसे दफा करो। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी मौत की खबर के साथ साथ पूरे सेक्ट में तहलका मच चुका था। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन जैसे ही वापस आता है तो आते साथ ही सबसे पहले कल्टीवेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि बैटल करने की वजह से इसकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। साथ ही यहाँ पर लॉ के मार्क्स भी इसके बॉडी पे नजर आने लगते हैं जो कि इसकी बॉडी में क्रैक की तरह अपीयर होते हैं। इस दौरान वांग लिन को जुयन का ख्याल आता है जो कि पास ही उसके रूम के बाहर बैठी हुई थी, और बेसिकली वांग लिन को पता है कि ये इससे काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि इसने उसके इस खेत को एक रैंक 3 के पिल के लिए पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया था। तो वांग लिन पलक झपकते इसके सामने काफी सारे हर्ब्स इसे दे देता है जिसे पाकर जुयन भी काफी ज्यादा सरप्राइज थी। इस दौरान वांग लिन जैसे ही खुद को हील करता है तो वो अपने सेकंड ट्रायल के लिए नीचे अपने ओरिजिनल बॉडी के पास पहुंच जाता है, और यहाँ पे जो उसने एंशिएंट गॉड टूसी के ब्लड हार्ट क्रिस्टल को उस जगह पे फार्म किया था, यानी कि सुजाको प्लेनेट पे उस सी ऑफ डेविल्स के अंदर उस ब्लड ड्रैगन को हरा के, तो यहाँ पे वांग लिन इनका यूज करके खुद को थोड़ा थोड़ा रिकवर भी कर रहा था। इस दौरान 4 दिन बीत जाते हैं और वांग लिन की बॉडी एक्सपैंड भी हो जाती है, और वांग लिन मन में कहता है कि अगर कभी भी लाइफ एंड डेथ का मैच नहीं होता तो मैं अपनी एंशिएंट गॉड की पावर को इतने एक्सट्रीम लेवल तक कभी भी यूज नहीं करता कि ये जो मेरे ट्रायल्स हैं ये इतनी जल्दी मुझ पे आ जाएंगे। मैंने तो सोचा था कि शायद 6 स्टार पे पहुंचने के बाद मेरे ये ट्रायल आएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी को काफी ज्यादा पेन हो रहा था और ये बिल्कुल एक कंकाल बन के रह जाता है, लेकिन यहाँ पे जैसे तैसे करके उस ब्लड क्रिस्टल हार्ट की वजह से यहाँ पे वो सर्वाइव कर जाता है और यहाँ पे जो ट्रायल था ये भी कंप्लीट वो कर लेता है। लेकिन अब फर्स्ट ट्रायल के बाद ही जो वांग लिन की बॉडी थी इसके जो बोन्स थे ये वापस से शेप लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन शेप लेने से पहले उसकी ओरिजिनल बॉडी के जो बोन्स थे वो यहाँ पे क्रश होना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे चटकने की आवाज है बहुत तेजी से आती है और अगले ही पल बिल्कुल वो राख में बदलने लगता है। इस दौरान क्रोम लॉरी जो कि पास में ही बैठ के इसके पेन को शेयर कर रहा था उसके माथे पे अब पसीना आने लगता है, और ये जो टूट कर बिखरना और बिखर के फिर से बनने का ये जो प्रोसेस था ये लगातार चलता रहता है। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 20 दिन बीत जाते हैं, जिसके चलते वांग लिन का ये जो प्रेशर था ये और ज्यादा बढ़ जाता है और ग्राउंड के ऊपर थंडरस एनर्जी के साथ सभी को यहाँ पर काफी जोर जोर की आवाजें सुनाई देती है। अब यहाँ इतनी ज्यादा एनर्जी वांग लिन अपनी बॉडी से रिवील करता है कि
यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट के ज्यादातर बीस्ट जो होते हैं वो यहाँ पर इससे अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब यहाँ पे मिस लुयान और बाकी सभी लोगों को भी अपने सेक्ट की फिक्र हो रही थी, क्योंकि उनके सेक्ट के आसपास काफी ज्यादा अमाउंट में ओरिजिन एनर्जी गैदर हो चुकी थी। साथ ही यहाँ पर रैंक 7 के बीस्ट को भी देखा जा सकता था, जो कि इनके आसपास ही भटकता है, लेकिन किसी प्रेशर के चलते ये लोग यहाँ पे नहीं आ पाते, पर सभी लोग डेरा डाल के बैठ जाते हैं। यहाँ पे इन्हें डर था कि कोई रैंक 9 का बीस्ट यहाँ पे ना आ जाए, जो कि निर्वाणा शैटरर लेवल की ताकत को पोजेस करता है, और इनके लिए ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात होगी। अब इसी के चलते जहाँ पर सबसे ज्यादा थंडरस एनर्जी और ओरिजिन एनर्जी का फ्लो देखा जा रहा था, ये लोग वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे मिस लुआन फे, ली जुआनटोंग और बाकी सबके साथ डीप में जाने लगती है, और सबसे आगे ली जुआनटोंग था और उसे इस बात का अंदाजा लग चुका था कि ये कौन होगा, लेकिन वो फिर भी कंफर्म करना चाहता था। लेकिन तभी यहाँ पर वांग लिन के चिल्लाने की आवाज आती है और वो सभी को यहाँ से बाहर फेंक देता है, और इस दौरान इसका डिवाइन सेंस इतना तगड़ा वाला था कि ये लोग खून की उल्टियां करते हैं। ली जुआनटोंग जो था, जो कि सबसे आगे था, ये वापस से कोशिश करता है, लेकिन इस बार इसे और ज्यादा तगड़ा वाला झटका लगता है। अब यहाँ पे ली वनफे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर हमारे वही ग्रैंड मास्टर मौजूद हैं। जिसके बाद ये उन्हें वही कहानी सुना देती है, और वांग लिन को वो उसी ग्रैंड मास्टर के रूप में इनके सामने प्रेजेंट करती है, और जिसके चलते ना चाहते हुए भी इन्हें उसकी बात पे यकीन करना पड़ता है, क्योंकि किसी को भी उनके बारे में फुल डिटेल्ड नहीं पता। सिर्फ मिस ली वनफे ही है जिसे कि अपने एंसेस्टर से इसके बारे में पता चला था, यानी कि वही ओल्ड मैन से। इस दौरान हम वांग लिन के स्केलेटन को देखते हैं, यानी कि इसके ओरिजिनल बॉडी, जो कि यहाँ पर इस वक्त बिल्कुल रेत के ढेर पे मौजूद था, और उसके बिल्कुल गर्दन तक की जितनी बॉडी थी ये यहाँ पर बिल्कुल राख बन चुकी थी। लेकिन जैसे इसके स्कल को ये प्रोसेस पूरी तरीके से राख करने वाला था, वांग लिन यहाँ पे अपने सेकंड बॉडी यानी कि क्लोन बॉडी का यूज करता है, और फिंगर से इशारा करते हुए ऑन द स्पॉट स्टॉप स्पेल का यूज करता है। इसके चलते पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर 3 ब्रीथ तक के लिए फ्रीज हो जाता है, और ये टाइम एंशिएंट गॉड ऑरा के लिए किसी गोल्डन टाइम से कम नहीं था। यानी कि वांग लिन के अंदर जो एंशिएंट गॉड की ऑरा थी वो यहाँ पे एक्टिवेट होते साथ ही यहाँ पर जितनी भी अब तक की ओरिजिन ऑरा कंडेंस हुई थी सभी को ट्रिगर करता है, और यहाँ पे इनके स्कल का जो छोटा सा पार्ट बचा था किसी छोटी सी पिंकी फिंगर जितना, वो यहाँ इन राख के बीच में से ऊपर हवा में फ्लोट करता है, और आसपास की एनर्जी इसके अंदर समाना शुरू कर देती है, जिसके चलते उसका जो बॉडी का ढांचा ये वापस से क्रिएट होना शुरू हो जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वांग लिन की पूरी बॉडी यहाँ पे क्रिएट होने लगती है, और यहाँ इतनी तेजी से ओरिजिन एनर्जी एक जगह पे कंडेंस होती है कि ग्राउंड के ऊपर जितने कल्टीवेटर्स थे जो कि अपने आसपास बैरियर लगा के कल्टीवेट कर रहे थे, इनके जो शील्ड थे ये भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और दायरा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो कॉन्टिनेंट के ऊपर लगाया गया सेफ्टी बैरियर था ये भी इस ओरिजिन एनर्जी के प्रेशर को झेल नहीं पाता, और इसे पेनिट्रेट करते हुए वांग लिन की तरफ सारी ओरिजिन एनर्जी चार्ज करती है, और इतने इंटेंस अमाउंट में कि ऐसा लग रहा है कि वांग लिन की बॉडी कोई सक्शन फोर्स है, जो कि आसपास की जितनी भी ओरिजिन एनर्जी है उसे बहुत तेजी के साथ अपने अंदर डिवोर किए जा रही है। और यहाँ पे वांग लिन के अंदर का जो सक्शन फोर्स है, यानी कि जिसके जरिए से वो इस ओरिजिन एनर्जी को डिवोर कर रहा था, ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा के दायरे तक ये एक्सपेंड कर चुका था। लेकिन सक्शन फोर्स इतना ज्यादा था कि अब वांग लिन आसपास के फॉगी एरिया को अब अपने अंदर खींचने लगता है। पहले ओरिजिन एनर्जी को ये अब्सॉर्ब कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आसपास की फॉग को वो अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा था, और इसके चलते उसकी रिकवरी स्पीड और ज्यादा बूस्ट हो जाती है। वांग लिन की हड्डी पूरी तरीके से बन चुकी थी, यानी कि फर्स्ट क्लाइमेट ही उसे वांग लिन सक्सेसफुली पार कर लेता है। यहाँ पर बाकी बचे जो ब्लड हार्ट क्रिस्टल थे, वांग लिन इनका यूज करते हुए बॉडी की ऊपरी सतह को भी यहाँ पे फास्टली रिकवर कर चुका था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन सीधा अपनी बॉडी के साथ मर्ज होते साथ ही ऊपर की तरफ चार्ज करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन की बॉडी इस क्लाइमेटी के बाद कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। लिटरली वो यहाँ पर एक सिंगल स्लैब से ही इन बीस्ट को निपटाता है, फिर यहाँ पर किसी को एक जोरदार घूसा मारता है, और उसे मारकर उसकी वाइटलिटी को भी यहाँ पे ये तेजी से अब्सॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे दूर से सभी ये नजारा देखकर दंग रह जाते हैं कि यार ये बंदा है कौन। अब यहाँ पर सभी लोग वांग लिन को ली जियाओ यानी कि इनके ग्रैंड मास्टर समझकर काफी ज्यादा हैरान थे। इस दौरान हम देखते हैं कि पलक झपकते ही वांग लिन सभी बीस्ट को यहाँ पर निपटा चुका था। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो ज़ोयुन के लिए हाउस वांग लिन लाया था, जब इन्हें पता चलता है कि ये इनके ग्रैंड मास्टर इनके लिए लेके आया है, तो भाई इनके तो होश और ज्यादा उड़ जाते हैं। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर रुकना ज्यादा देर तक ठीक नहीं, तो ये लोग अपने अपने रूम में वापस चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ एक हफ्ते तक वांग लिन का ये जो बागी का प्रोसेस है ये चलता है, एंड देन
वांगलिन जैसे ही अपनी पावर को फील करता है तो वो ये फील कर पा रहा था कि इसकी बॉडी अब एक ट्रू एंशिएंट गॉड जैसी बन चुकी है। अब यहाँ अगली रात को वांगलिन अपनी आईज वापस से ओपन करता है। यहाँ पर वो फील कर पा रहा था कि छठा स्टार जो है वो उसके फोरहेड पे बनने लगा था, तो अब ये मून गेजर को अपनी बॉडी के अंदर बनाने के प्रोसेस को शुरू कर देता है। इस दौरान अब यहाँ पे ली जियोंटोंग समेत बाकी सब वांगलिन से मिलने आते हैं और ली जियोंटोंग तो अपने किए के लिए माफी चाहता है कि मैंने आपकी कल्टीवेशन के दौरान आपको काफी ज्यादा परेशान किया, साथ ही मैंने आपको डिस्टर्ब करने की भी कोशिश की। और वो वांगलिन को अपने ओरिजिन सेक्ट के ग्रैंड मास्टर के रूप में इज्जत देने लगता है। वांगलिन भी फिलहाल उसे कुछ नहीं कहता। ऐसे ही वांगलिन लगातार निर्वाणा व्हाइट पिल के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करता है, लेकिन इस दौरान जो क्लियर फ्लावर सेक्ट के 2 लोगों को वांगलिन ने निपटाया है, इसकी खबर आग की तरह पूरी जगह फैल चुकी थी। इवन की रैंक 9 के कंट्री के पास भी इसकी खबर पहुंच चुकी थी कि तभी हमें यहाँ पर रैंक 9 का फॉगी एरिया के अंदर मौजूद एक कंट्री का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर मौजूद सेक्ट जिसका नाम हेवन ब्रेकिंग सेक्ट है। और यहाँ इस सेक्ट के अंदर ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि आसमान की तरफ देख रही थी, जिसका नाम ली कियानबे है। और इसके बारे में बताया जाता है कि इस लड़की का जो टैलेंट है ना, ये काफी ज्यादा कमाल का है। 6 साल की कम उम्र में ही इसने कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था और 100 साल के अंदर ही इसने इल्यूजनरी यिन के स्टेज को अचीव कर लिया था। और ऐसे ही करते करते वो 1400 साल के अंडर में सबसे यंगेस्ट कल्टीवेटर बन गई, जिसने की निर्वाणा शैटर के लेवल को 500 साल के कल्टीवेट के दौरान ही अचीव कर लिया था। और इस वक्त इसे अपने मास्टर की तरफ से टास्क दिया जाता है कि एक जेड रैंक 5 के फॉगी इलाके के पास देखा गया है, और ये वही जेड है जिसके जरिए से कोई भी हमारे सेक्ट का हिस्सा बन सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर उस जेड और उसके साथ मौजूद उस पर्सन को यहाँ तक एस्कॉर्ट करो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सीधा निकल पड़ती है उसी जेड यानी कि हमारे वांगलिन की तलाश में। लेकिन उस दरवाजे के पीछे मौजूद हम ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने पुराने दोस्त को याद करते हुए कहता है कि लगता है ब्रदर सीमा, उस वक्त आप सही थे और हमारे जो एंसेस्टर है उन्होंने जो भी कहा था वो सब कुछ गलत था। इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें वांगलिन को दिखाया जाता है और वो काफी सारी चीजों को कलेक्ट करने में लगा हुआ था, क्योंकि उसे उसी बीस्ट बोन के बारे में काफी चीजें पता करनी थी। स्पेशली उसे रिफाइन भी करना था। उसे एक स्टार ट्रांसफॉर्मेशन वुड नाम की लकड़ी की जरूरत थी, लेकिन वो यहाँ तो नहीं मिलने वाला। उसके लिए उसे रैंक 8 के फॉगी एरिया में जाना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। वांगलिन कहने लगता है कि अगर मैंने इस पिल को इस बोन के जरिए से रिफाइन कर लिया तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा कारगर होगा, लेकिन एक रैंक 13 के बीस्ट को ढूंढ पाना काफी ज्यादा टफ काम होने वाला है। और तो और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा सक्सेस रेट कितना है। अब यहाँ पे वांगलिन को इस जेड टोकन और इस बीस्ट बोन के इतिहास का पता नहीं था, तो वो यहाँ पर उसी लेडी को बाहर निकालता है, उसी पॉइजनस सेक्ट की लेडी को जिसकी सोल को वांगलिन ने ट्रैप किया था। और अब वांगलिन को सारी हिस्ट्री पता चल चुकी थी कि आखिर ये जेड कहाँ से आया है और हेवन ब्रेकिंग सेक्ट का जो हिस्ट्री है वो क्या है। लेकिन इस जेड में वांगलिन का कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि ये असल में हेवन ब्रेकिंग सेक्ट के जो कोर मास्टर थे उनके डिसाइपल का टोकन रहा है। लेकिन जब 18,000 साल पहले उस पिल और जो वो बोन था उसके लिए फाइट हो रही थी, तो ये उन धड़ों में बढ़ गए थे जो कि उस बोन को किसी के भी हाथ लगने नहीं देना चाहते थे, जिसके चलते वो यहाँ अपने बाकी के साथियों के साथ उस सेक्ट को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब रैंक 9 के फॉगी एरिया में हेवन ब्रेकिंग सेक्ट सेटल हो गया, तो यहाँ इनके मास्टर ने डिसाइड किया कि वो अपने डिसाइपल को वापस ले आए। पर क्योंकि वो जिंदा है या मर गया किसी को इस बारे में पता नहीं था, तो इन्होंने इस टोकन का सहारा लिया, यानी कि इस जेड टोकन का। और अपने डिसाइपल की याद में उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जिसके पास भी ये टोकन होगा उसे यहाँ मेरे डिसाइपल मुंह के रिस्पेक्ट में एंट्री दी जाएगी, और जो पोजीशन उसकी थी वही पोजीशन उसे दी जाएगी। और ये जो ऑर्डर था ये अगले 15,000 सालों तक ऐसे ही चलता रहा। और मतलब कि वांगलिन के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है इतनी पावरफुल सेक्ट को ज्वाइन करने का। इस दौरान वांगलिन को यहाँ पर जो स्पिरिट बीस्ट है इनके पावर को कैसे अवेकन किया जाए, यानी कि एक स्टेप आगे तक लिया जाए, ये मेथड भी उससे मिल जाता है। तो वांगलिन यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर वांगलिन अब तक की बनाई गई उन सारे पिल को टेस्ट करना भी शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे करके वांगलिन यहाँ पर रैंक 7 तक के पिल को खा लेता है, और इसके अंदर मौजूद वो जो बीस्ट स्पिरिट होती है यहाँ पर इनकी मेमोरी से वांगलिन यहाँ अपने डोमेन को और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाता है। बेसिकली वो यहाँ पर अपने ही दाव को अलग अलग बीस्ट के पर्सपेक्टिव से देख रहा था और उसे और ज्यादा समझने की कोशिश कर रहा था। फौरन हम देखते हैं कि इस मूलो कॉन्टिनेंट के बाहर जो बाकी के रैंक 6 के फॉगी एरिया की जो सेक्ट थे वो लोग दस्तक देते हैं, और यहाँ पे 3 सेक्ट के 3 बंदे आपस में ही भिड़
कहने लगते हैं कि नहीं, पहले मैं उस बंदे को पकड़ूंगा, मैं यहाँ पे पहले आया हूँ। अब यहाँ पे इनकी झड़प होने लगती है कि तभी उनमें से एक दूसरे सेक्ट का बंदा कहने लगता है कि भूलो मत कि हम लोगों का असली दुश्मन कौन है, हम बाद में भी आपस में लड़ सकते हैं। यहाँ पे दाओ स्पेल सेक्ट के हम इस बंदे को देखते हैं जो कि निर्वाणा क्लेंसर के अर्ली स्टेज की पावर को पोजेस करता है। यहाँ पर दिखने में ये समझदार लग रहा था और वो इन दोनों को शांत कराते हुए कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस सेक्ट की तलाशी लेनी होगी, क्योंकि उस जंगल से सबसे ज्यादा क्लोज कोई सेक्ट अगर पड़ता है तो वो यही है। अब इनके ऑरा को फील करते साथ ही लू यान फेंग जो है अपने भाइयों के साथ इन्हें वेलकम करने के लिए पहुंच जाती है कि तभी हम देखते हैं कि दाओ स्पेल सेक्ट का ये जो बंदा था जिसका नाम फेंग पेशांग, वो यहाँ पर जैसे ही मिस लू यान फेंग को देखते साथ ही उससे अट्रैक्ट होने लगता है। उसकी तारीफ करते हुए कहता है आप जैसी ब्यूटी मुझे यहाँ इतनी जल्दी देखने को मिल जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। इस दौरान बाकी दोनों सेक्ट के जो मेंबर थे जाओ यू और जो जाओ हाई है, ये दोनों भी मिस ली युआन की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी इनमें से एक बंदा जो है वहाँ मौजूद पास खड़े डिसाइपल पे अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिसके चलते यहाँ पर सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और तभी ब्रदर ली जियांटोंग जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मांगने लगते हैं कि आखिर आप लोग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर हमें बुली क्यों कर रहे हैं। अब दाओ स्पेल सेक्ट का बंदा यहाँ पर आकर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बात करते हुए कहता है कि एक बंदा है जिसकी हमें तलाश है, उसकी बॉडी पर पॉइजन सेक्ट का जहर मौजूद होगा और यही इसकी पहचान बताई गई है, तो अगर तुम्हारी नजर में ऐसा कोई है तो जल्द से जल्द उसे हमारे सामने ले आओ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दूसरा बंदा था ज़ाओई, वो अपने डिमोनिक आई का यूज करते हुए अब यहाँ बाकी लोगों को भी टारगेट करता है और इस बार इसके निशाने भी थे ज़ुयुन, लेकिन तभी यहाँ पे ब्रदर ली ज़ुआनटोंग समेत मिस ली युआन फेई ये दोनों ही रास्ते में आने लगते हैं। पर तभी यहाँ पे दाओ स्पेल सेक्ट का ये जो बंदा था ये यहाँ पे अपनी पावर की ऑरा को रिवील करते हुए कहता है कि खबरदार जो हमारे रास्ते में आएगा उसे हम नहीं छोड़ने वाले। अब यहाँ पर तभी इनकी नजर आसपास के हर्ब्स पे जाती है और यहाँ पे इन्हें एक हर्ब मिलता है जिसकी सेंट जो है यानी कि जिसका फ्रेगमेंट जो था वो यहाँ पर ज़ुई उनकी बॉडी पे लगा हुआ था और ये एक पॉइजनस हर्ब था जिसके चलते यहाँ पर इन लोगों ने ज़ुई उनको टारगेट किया था। अब यहाँ पे मिस लियोन फेई सब कुछ बताने लगती है कि अगर तुम्हें बात करनी है तो जाकर हमारे ग्रैंड मास्टर से बात करो क्योंकि ये सारा कुछ वही लाए हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर वांग लिन के रूम की तरफ इशारा करती है जो कि यहाँ से काफी दूर था और यहाँ ये लोग डिवाइन सेंस के जरिए से जैसे ही उसे चेक करते हैं तो जो पावर ये फील करते हैं ना, इसे फील करते साथ ही इनके माथे पे ऐसे पसीना सा आने लगता है कि आखिर ऐसी चीज ऐसी एंटिटी यहाँ पे कैसे हो सकती है। कि तभी यहाँ पर वांग लिन का डिवाइन सेंस इसे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है, इतनी बुरी तरीके से कि पलक झपकते ही इसके मुंह से काफी सारा खून भी निकलता है और वांग लिन की आवाज सभी को सुनाई देती है जहाँ पे वो कहता है कि जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। इसी के साथ अपने काले बालों को लहराते हुए वांग लिन बाहर आता है और यहाँ इतनी टेरिफाइंग ऑरा को वो रिवील करता है। साथ ही वांग लिन यहाँ पे दाओ के पावर का भी यूज करता है। इस दौरान वांग लिन जो कुछ भी कहता है इन्हें वो इनके कानों में गूंजता रहता है। तीनों यहाँ पे कम्प्लीटली स्पीचलेस हो जाते हैं और वांग लिन कहने लगता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे इस सेक्ट में आकर मेरे ही सामने तो मेरे ही डिसाइपल को ऐसे बुली करो। और वो कौन है जो कह रहा था कि यहाँ पर उसे किसी को ढूंढना है, कौन है वो कह रहा था कि जो कोई भी इसके रास्ते में आएगा वो उसे छोड़ेगा नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि तीनों ऐसे थर थर कांपने लगते हैं कि तभी फेंग पेईशान जो है वो यहाँ पे खुद को ही मार के अपनी ओरिजिन सोल को इंजर्ड कर देता है और यहाँ पे माफी मांगते हुए कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि सीनियर अब आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे। अब उसे देखने साथ ही बाकी लोग भी सेम चीज करते हैं और यहाँ पे जो ओरिजिन सेक्ट के लोग थे वो सभी लोग वांग लिन यानी कि अपने ग्रैंड मास्टर की तरफ हैरानी के साथ देखे जा रहे थे। इस दौरान वांग लिन कहता है कि हाँ तो तुम लोग यहाँ पे सर्च करने के लिए आए थे ना, जाओ और जाके कर लो। लेकिन इनकी हिम्मत कहाँ होती है, ये लोग पीछे हटते हुए कहने लगते हैं कि सीनियर माफ करना, हम लगता है गलत एड्रेस पे आ गए हैं। ये कहते साथ ही ये लोग उल्टे पैर यहाँ से भागने लगते हैं और सीधा यहाँ से निकलते साथ ही खुद को रिकवर करते हुए कहते हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि दोबारा इस बंदे का सामना मैं नहीं करने वाला, क्योंकि हमारी वजह से हम अपने पूरे के पूरे सेक्ट को खतरे में नहीं डाल सकते। अब यहाँ से ये लोग अपनी जान बचाकर दूसरे इलाके में चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम यहाँ पर लो युनकोंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने बेटे का बदला लेने के लिए मोला कॉन्टिनेंट की तरफ तेजी से बढ़ा चला जा रहा था और यहाँ वो अपने साथ काफी सारे कल्टीवेटर्स को भी ला रहा था और ये सभी लोग एक जायंट से बीस्ट के ऊपर सवार थे। अब यहाँ पे पास बैठा ओल्ड मैन भी उसी जेड और यहाँ पे पिल के बारे में बात करने लगता है कि कैसे उस पॉइजनस लेडी ने क्लियर फ्लावर सेक्ट के 2 बंदों को निपटा दिया है। लेकिन तभी यहाँ पर पर्पल दाओ सेक्ट का जो मास्टर है यानी कि ली युनकोंग वो यहाँ पर उसे करेक्ट करते हुए बताने लगता है कि नहीं, खिलाड़ी कोई और है और वो इतना ज्यादा स्मार्ट है कि उसने चोरी से सफाई कर ली, 2 लोगों को निपटा भी दिया और सारा ब्लेम डाल दिया पॉइजन सेक्ट की उस वुमेन पे। और कहीं ना कहीं हायर रैंक के जो सेक्ट है वो भी इस बात का पता लगा चुके हैं कि असली कल्प्रिट कोई और है, एक ऐसा जो कि काफी जल्दी सब कुछ डिसाइड करता है, काफी जल्दी कैलकुलेट करके डिसीजन लेता है। न जाने वो मिस्टीरियस पर्सन कौन होगा। इसी के साथ यहाँ पे हम ली क्यानमे को देखते हैं यानी कि वही खूबसूरत सी लड़की जो कि हेवन ब्रेकिंग सेक्ट से बिलोंग करती है और जो कि उस जेड की तलाश में आई थी। तभी यहाँ पर उसकी मुलाकात ली युनकोंग से होती है जो कि
पास से ही गुजर रहा था। अब यहाँ पे लियोन कॉन्ग कल्टीवेशन और अपनी सूझबूझ के मामले में अदर रैंक्स के कंट्री में भी काफी ज्यादा फेमस था। तो यहाँ पे मिस कियान में उसे ब्रदर लू कहकर कहने लगती है कि क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ, अगर जिनका आप सही जवाब दोगे तो मैं अपनी बांसुरी आपको सुनाऊंगी। लियोन कॉन्ग जानता है कि ये असल में हेवन ब्रेकिंग सेक्ट की इनर डिसाइपल है और वो कुछ सवाल कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब यहाँ पे वो पहला सवाल करती है कि क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि आखिर हेवन है क्या चीज। अब यहाँ पे वो काफी देर सोचता है और तभी स्माइल करते हुए जवाब देने लगता है कि ये हर एक लिविंग क्रिएचर के लिए किसी केज जैसा है। ये एक ऐसी चीज है जिसके परे हम नहीं जा सकते। जिसके बाद वो मछली और पानी का एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि पानी जो है वो इस मछली के लिए हेवन है, जो कि एक केज है जिससे वो बाहर नहीं जा सकती। अब यहाँ पर उसका ये जवाब इसे काफी ज्यादा सेटिस्फाइड करता है। जिसके बाद वो दूसरा सवाल करती है और दूसरा सवाल भी यही होता है कि आखिर हेवन क्या है। यहाँ पर लियोन कॉन्ग वापस से सोचता है, लेकिन इस बार जो जवाब वो देता है वो यहाँ पे उसे सेटिस्फाइड नहीं कर पाता। अब फिलहाल के लिए क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तो ये लोग एक साथ मूल और कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों सबसे पहले आगे जाते हैं और बिना किसी की नजरों में आए सीधा वांग लिन के रूम के बाहर अपीयर होते हैं। अब वांग लिन क्योंकि यहाँ पर इनके आने से पहले इन अ सेंस कर चुका था, तो वांग लिन इनकी तरफ देखता भी नहीं और जैसे ही दरवाजा खोलते हुए अंदर आता है तो वो वांग लिन को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। इस दौरान वो अपने डोमेन के पावर का यूज करते हुए वांग लिन की तरफ एक एक कदम बढ़ाता है और वो वांग लिन को यहाँ पर हर एक डायरेक्शन से पूरी तरीके से अपने पावर में सप्रेस करना चाहता था। लेकिन वांग लिन जो कि यहाँ पे अपने एक पिल को ही देखे जा रहा था, वो उसकी तरफ देखता भी नहीं और उससे कहने लगता है बेहतर होगा वहीं बैठ जाओ। यहाँ पे ये बंदा जो कि अपने डोमेन को भी क्रिएट कर चुका था, लेकिन अचानक से वांग लिन के बस से इस वर्ड से ही सब कुछ यहाँ पे बिगड़ जाता है। उसका डोमेन भी यहाँ पे खत्म हो जाता है और ये कम्प्लीटली स्पीचलेस हो जाता है। लेकिन फिर से ही रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिन यहाँ पर इसकी तरफ नजरें उठा के देखता है और कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया। अब यहाँ पे ये कहना ही था कि अचानक से यहाँ पर काफी तेज बिजलियां आसमान में गरजना शुरू कर देती हैं और अगले ही पल यहाँ पे वो खून की उल्टियां करने वाला था कि तभी यहाँ पर हम कियान मेई को देखते हैं, जो कि वांग लिन को देखकर मन ही मन स्माइल करती है और कहने लगती है कि शायद इसके पास मेरे सवालों का जवाब होगा। और अब वो आगे आती हुई कहती है कि सीनियर, क्या आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे सकते हैं। जो इस पे वांग लिन इसका इंट्रोडक्शन मांगता है, तो वो बता देती है कि असल में वो हेवन ब्रेकिंग सेक्ट की डिसाइपल है और जिसे कि लोग ली कियान मेई के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे वांग लिन सुन लेता है इनकी सारी बात और यहाँ पे दूसरे वाले बंदे से तो वो पूछता भी नहीं कि आखिर वो है कौन, यानी कि ली यान कॉन्ग। कि तभी वो वांग लिन से कहने लगती है कि मुझे बस आप मेरे 3 सवालों के जवाब दे दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और बदले में मैं आपके लिए बांसुरी भी बजा दूंगी और आपके यहाँ के जितने भी मैटर्स हैं उन्हें मैं हैंडल कर लूंगी। अब यहाँ पे वांग लिन उसकी तरफ देखता है और फिर अपनी नजरें झुकाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं और ना ही मुझे तुम्हारी सवालों में कोई इंटरेस्ट है। अब वांग लिन के मन में चल रहा था कि इसने कहा हेवन ब्रेकिंग सेक्टर, जिसका जेड की वांग लिन के पास मौजूद है। वांग लिन यहाँ पे काफी ज्यादा चौकन्ना था और कियान में वापस से इससे रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मुझे बस दाव से रिलेटेड कुछ चीजें पूछनी है। अब वांग लिन थोड़ी देर के बाद मान जाता है, लेकिन वो एक कंडीशन भी रखता है कि तुम्हारे हर सवाल के बदले में मुझे एक चीज तुमसे चाहिए होगी। यहाँ पर ये सुनकर वो लेडी और ली यान कॉन्ग दोनों हैरान थे, क्योंकि आज तक कोई भी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था। अब यहाँ पे कियान में मान जाती है और वांग लिन से पहला सवाल करती है और ये सवाल वही था कि हेवन क्या है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ली यान कॉन्ग तो साइड में खड़ा था, लेकिन वांग लिन स्माइल करने लगता है और काफी जोर जोर से हंसता है। यहाँ पर ये देख कर जो कियान नहीं है वो थोड़ा डाउट करती है और कहने लगती है कि क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया आपसे। अब ली यान कॉन्ग तो यहाँ पर भाव खाते हुए कहने लगता है कि मैंने ही अब तक इनका सही और सटीक जवाब दिया है। जिसके बाद वो सेम एग्जांपल देते हुए यहाँ पर हेवन को एक्सप्लेन करता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कियान मेई तो वांग लिन की तरफ ही देखे जा रही थी और फिर वो कहने लगती है कि सीनियर, आपके अकॉर्डिंग हेवन क्या है। वांग लिन यहाँ पर उसके सवाल का जवाब सवाल से देता है और कहता है कि क्या हेवन एग्जिस्ट भी करता है, क्या हेवन जैसी कोई चीज है भी। कियान मेई की आंखें बिल्कुल ठहर जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था, उसके अंदर की कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाती है और वो वांग लिन से कहने लगती है कि सीनियर, अगर आप मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो शायद मैं इस चीज को समझ पाऊँ। अब यहाँ पे वांग लिन उसके आसपास एक गोल्डन कलर का बैरियर बना देता है और कहने लगता है कि मान लो कि ये तुम्हारे लिए हेवन है और जैसा कि इसने बताया कि हेवन एक केज की तरह है, तो मान लो कि ये तुम्हारा केज है जिसके बाहर तुम शायद ना निकल पाओ, ऐसा इसका कहना है। तो क्या हो अगर तुम इसे तोड़कर बाहर निकल जाओ, तो फिर तो तुम्हारे लिए एक दूसरा केज यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि एक दूसरा हेवन। ऐसे ही फिर जब तुम उस बैरियर को तोड़ के और आगे बढ़ जाओगी, खुद को सरपास कर दोगी, तो फिर क्या तुम्हारे लिए तीसरा केज बनेगा, यानी
यानी कि तीसरा हेवन, ये सवाल इलॉजिकल है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन इसको जवाब नहीं देता, बल्कि वांग लिन इसके मन में जो सवाल है उसी को करेक्ट करता है कि भाई मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब तक क्यान मेई को जो ली यन कोंग है इसका जवाब सबसे सही लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वांग लिन ने इसके सवाल को ऐसे तोड़ के रख दिया। जो कंफ्यूजन इसके मन में सालों से चलता हुआ आ रहा था दाव और हेवन से रिलेटेड, कहीं ना कहीं वांग लिन ने इनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। अब यहाँ पे ली यन कोंग जो कि काफी ज्यादा माहिर था दाव में, वो यहाँ पर खुद भी कंफ्यूजन होता है। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके दाव में एक बहुत बड़ा फ्लॉ आ चुका हो, क्योंकि यार कोई अगर आपके यकीन को हिरा दे तो फिर आपका अस्तित्व कैसा रहेगा। अब यहाँ पे क्यान में की आंखें ब्राइटन हो जाती हैं और अब वो अगला सवाल पूछती है और वही सेम सवाल कि आखिर हेवन क्या है, लेकिन इसकी ट्रू मीनिंग को वांग लिन डिकोड कर लेता है और फिर अगले सवाल के जवाब से पहले वो वांग लिन को एक पिल दे देती है। वांग लिन इससे सेटिस्फाइड था क्योंकि एक रैंक 10 का हीलिंग पिल काफी ज्यादा कारगर साबित होगा। अब इस पिल को पाते साथ ही वांग लिन यहाँ पे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसका मतलब ये है कि तुम हेवन के विल के बारे में जानना चाहती हो, और जो पहला वाला तुमने क्वेश्चन पूछा था उसमें तुम असल में लिमिट्स के बारे में जानना चाहती हो, वो भी दाव के लिमिट्स के बारे में। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्यान में काफी ज्यादा हैरान थी और वो अपने सिर को हल्का सा झुकाकर बस उसकी तरफ देखते हुए हाँ में जवाब देती है। अब यहाँ पे वांग लिन जो ब्रदर मूजी है उसका एग्जाम्पल देता है, यानी कि जब उसने वांग लिन को डोमेन के बारे में बताना चाहा था और उसे बारिश की बूंदों का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे भाप से बादल बनता है, बादल से बारिश की बूंदे बनती है और वो जमीन में जाकर ये साइकिल बार बार रिपीट करती रहती है। तो यहाँ पर इस बारिश की बूंद के साथ जो कुछ भी होता है ये ऑलरेडी इसकी डेस्टिनी है, यानी कि ये जो भी साइकिल ये बार बार रिपीट करती रहती है ये इसकी एक डेस्टिनी है। जैसे कि अब यहाँ पे वांग लिन अपनी पावर की मदद से उसे प्रैक्टिकली ये चीज करके दिखाता है और कहने लगता है कि इन सब के ऊपर भी एक चीज है जिसे कि कोई भी बदल नहीं सकता, कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकता, और इसे लॉ ऑफ फेट कहा जाता है। और तभी वो यहाँ पर प्रैक्टिकली जब उसे दिखा रहा था तो वो हवा का झोंका चलाता है और तभी हुई बारिश की बूंदे दूसरे डायरेक्शन में जाने लगती है और कहने लगती है कि बारिश की जो बूंदे हैं ये कभी भी अपने विल से इस एंगल पर नहीं गिरना चाहती, लेकिन ये जो हवा है जिसने कि इसके रुख को मोड़ दिया, इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ये है लॉ ऑफ फेट। और इन्हीं बारिश की बूंदों की तरह तुम कल्टीवेटर्स को समझ सकती हो जो कि बहुत छोटी सी जिंदगी लेकर आते हैं, लेकिन वो लोग दिन रात कल्टीवेट करके अपने जो लाइफ स्पैन है इसे काफी ज्यादा हद तक ले जाते हैं। अब ये कहकर वांग लिन शांत हो जाता है, क्यान मेई की तरफ देखता है, क्यान मेई समझ आती है, कहने लगती है कि हाँ मतलब कि ये कि जितनी ज्यादा ये लोग कल्टीवेट करते रहते हैं, जितने ज्यादा ये प्रोग्रेस करते हैं, इनका जो फेट है ये उसी डायरेक्शन में उतना ज्यादा चेंज होता चला जाता है। जिसके बाद वांग लिन आगे कहने लगता है कि जब तक तुम्हारे अंदर क्षमता है कि तुम अपने सामने होने वाली चीज को बदल सकती हो तो वो विल ऑफ हेवन और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। अगर तुम्हारे सामने कोई किसी का शिकार कर रहा है तो तुमने शिकारी को मारकर शिकार की जान बचा ली, तो तुमने एक तरीके से दो लोगों के फेट के साथ खिलवाड़ किया है, यानी कि तुमने दो लोगों के फेट को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। हो सकता है कि अगर तुम इन्वॉल्व ना होती तो शायद वो शिकारी जिंदा रहता और शिकार मारा जाता, लेकिन तुमने पूरी के पूरे फेट को ही बदल दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्यान मेई वांग लिन की बातें सुनकर कम्प्लीटली शॉक्ड थी। उस दौरान हम पास खड़े जो ली यन कोंग देखते हैं वो बस वांग लिन को एक टक देखे जा रहा था। अब वो पहले से ज्यादा वांग लिन की रिस्पेक्ट करने लगा था क्योंकि उसको ऐसे ऐसे जवाब मिल रहे थे जो कि आज तक उसने कभी सोचे भी नहीं थे। अब यहाँ पे जैसा कि इनके बीच डील हुआ था तो दूसरा जवाब मिलने के बाद वो वांग लिन को एक और पिल देती है जो कि एक हीलिंग पिल से कई गुना ज्यादा बेहतर था, लेकिन मुश्किल ये थी कि ये पूरी तरीके से रिफाइन नहीं किया गया था और वांग लिन फिर भी उसे रख लेता है। अब यहाँ पे वो तीसरा सवाल पूछती है और तीसरा सवाल भी बिल्कुल सेम होता है कि आखिर हेवन है क्या। यहाँ पे वांग लिन जो कि अपनी आंखें बंद कर लेता है वो थोड़ी देर तक सोचने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम्हें असल में ये जानना है कि आखिर दाव क्या है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्यान में कम्प्लीटली शॉक थी और फिर बहुत ही उम्मीद भरी निगाहों से वांग लिन को देखती है। वही दूसरी तरफ ली यन कोंग तो अब वांग लिन में कम्प्लीटली इंटरेस्ट लेने लगा था। जो किलिंग इंटेंट था वो कम्प्लीटली इसका गायब हो चुका था और अब वो यहाँ पर वांग लिन के सामने उसका चेला बन के बैठ जाता है जो कि अपने मास्टर से एनलाइटमेंट हासिल कर रहा है। वांग लिन यहाँ पर उससे कहने लगता है कि मेरे पास इसका पूरा जवाब नहीं है, क्योंकि मुझे भी लगा था कि शायद मुझे इसका जवाब मिल चुका है, लेकिन अब जाके समझ आ रहा था कि ये अभी भी बहुत अधूरा है। और यहाँ पे क्यान मेई रेजिस्ट करती है, उसे हर हाल में वांग लिन का वो अधूरा जवाब भी जानना था। अब वांग लिन यहाँ पर कहने लगता है कि मान लो यहाँ पर एक नदी बह रही है और इसमें जो मछली है वो मैं हूँ और नदी के पास खड़ा मछुआरा है फेट और उसके हाथ में जो जाल है मछली को पकड़ने के लिए वो है दाव। यहाँ पे क्यान मेई काफी डीप थॉट्स में डूब जाती है, वो कुछ देर के लिए चुप हो जाती है और यहाँ पे हम ली यन कोंग को देखते हैं जो यहाँ पर वाइन निकालता है और वांग लिन और क्यान मेई की तरफ देते हुए मस्त इन लोगों की दाव पर इस चर्चा को वो सुनने लगता है और यहाँ वांग लिन को भी वो वाइन सर्व करता है। और अब ये तीनों इस हद तक इन सारे ख्यालों में डूब चुके थे कि इन्हें पता ही नहीं था कि आखिर ये लोग आए किस लिए थे। अब क्यान मेई बताने लगती है कि मेरे मास्टर का कहना
कहना है कि दाव जो है वो हमारे थॉट के जैसा है जिसे हम अपने नजरिए से कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे वांग लिन को ये चीज हिट होती है, वो यहाँ पे डीप थॉट में चला जाता है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। अब यहाँ पे ली यानगंग जो कि अपने बेटे का बदला लेने आया था, वो यहाँ पर वांग लिन के अगेंस्ट जितने भी ग्रजेस को होल्ड करता है सबको यहाँ पे खत्म कर देता है और रिस्पेक्ट के साथ वो बस अपने बेटे के पास से लिए गए उस ट्रेजर को मांगता है जो कि इन लोगों को मेन सेक्ट ने दिया था। अब वांग लिन रिटर्न करने से मना कर देता है क्योंकि उस यिन फ्लैग से वांग लिन हेवन डिफाइंड बीट को ओपन करने वाला था। अब यहाँ पे वांग लिन कहता है कि चिंता मत करो, अगर कोई और मुझसे ये मांगने आएगा तो मैं उसे भी नहीं देने वाला। जो सुनकर कियान में कोई जवाब नहीं देता और रिस्पेक्ट के साथ उसे ग्रीट करते हुए यहाँ से जा चुका था। इस दौरान कियान में वांग लिन से कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि आपको आखिरी सवाल का पूरा जवाब जल्दी मिल जाएगा और जब वो मिल जाएगा मैं आपसे पूछने जरूर आऊंगी। यहाँ पे कियान में का इंटरेस्ट वांग लिन के अंदर आ चुका था, तो वो वांग लिन को यहाँ पर एक ट्रेजर पवेलियन में इनवाइट करती है और जहाँ पे ट्रेजर के बारे में जब वांग लिन को वो बताती है तो वांग लिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब यहाँ पे हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वांग लिन इसके साथ पिंगाई कॉन्टिनेंट के उसी पवेलियन के पास पहुंच जाता है जहाँ पर की ये ऑक्शन होने वाला है। इस दौरान वांग लिन को उससे पता चलता है कि असल में जो रैंक 9 का फॉगी एरिया है वहाँ पर 4 बहुत ही पावरफुल सेक्ट हैं जिनके नाम घोस्ट, डीमन, गॉड और हेवन ब्रेकिंग सेक्ट है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि जो गॉड सेक्ट है ये सबसे ज्यादा पावरफुल है और जो हेवन ब्रेकिंग सेक्ट है ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है और घोस्ट सेक्ट और जो डिमोनिक सेक्ट है ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। और रही बात डिमोनिक सेक्ट की, तो इसके बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं बताती और कहने लगती है कि मैं इसके बारे में इसलिए कुछ नहीं जानती क्योंकि ये जिस जगह पर है यहाँ पर बहुत ही कम लोग आज तक जा पाए हैं, यानी कि रैंक 9 का जो फॉगी एरिया है उसके काफी ज्यादा गहरे इलाके में ये बसा हुआ है और इनके बीच तो इनसे भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये दाव को अंडरस्टैंड करते हैं जिसके चलते इनके पास ताकत है कि ये ह्यूमन के शेप में खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ हजार साल पहले ही पता चला है कि असल में ये जो बीस्ट है ना ये हमारे स्टार सिस्टम से बिलोंग भी नहीं करते, ये तो किसी मिस्टीरियस स्टार सिस्टम से आए हैं। और गॉड सेक्ट जो कि सबसे पहला रैंक 9 का सेक्ट बना था उनको इन लोगों ने कड़ी टक्कर भी दी थी और गॉड सेक्ट के चलते ही ना ये आगे कभी बढ़ पाए और ना ही इन बीस्ट के चलते गॉड सेक्ट कभी आगे बढ़ पाया। बेसिकली जो डिमोनिक सेक्ट है और जो गॉड सेक्ट है ये दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। सो होमीज हमारा आज का ये वीडियो तो यहीं पे एंड होता है और गाइस और होमीज नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं 3K लाइक्स और 400 कमेंट्स और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। और हम लोग 100 के सब्स के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो तुम में से जितने लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो यार, तुम्हारा क्या चाहता है। आई नो तुम में से बहुत से लोगों ने कर दिया होगा लेकिन जिन्होंने नहीं किया यार कर लो, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।